हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो दूसरा हमारा एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन उठाता है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा एक्सप्रेशन है, मतलब जो आपका एप्लीकेशन है, वो है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए होलो स्फीयर। ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, एक होलो स्फीयर कहानी है। होलो स्फीयर पता है क्या क्या, क्या होता है? तो मैंने डायग्राम में बना के रखा हुआ है। ये तो ये जो गोल बनाया है, इसलिए बनाया था कि ये समझ सको आप लोग कि अंदर से जो है, ये अंदर से पूरा खाली है। जस्ट लाइक मानो आपका क्रिकेट बॉल है, कॉस्को बॉल। आपने देखा होगा बॉल जो आपका आता है, मारुति बॉल, कॉस्को बॉल जो आता है, या फुटबॉल, बेस्ट एग्जाम्पल ले लो फुटबॉल। फुटबॉल क्या होता है, अंदर से पूरा खाली होता है कि नहीं है? दैट काइंड ऑफ स्पेयर इज नोन एज व्हाट, होलो स्पेयर। एक क्रिकेट बॉल की बात करोगे, जो जिससे क्रिकेटर लोग खेलते हैं, वो एक सॉलिड स्पेयर होता है। लाइक एक मैंगो हो गया, नॉट मैंगो, एप्पल हो गया। अगर एप्पल को एक स्पेयर मानोगे, तो स्पेयर क्या है, पूरा भरा होता है अंदर से, है ना? उसे कहते हैं सॉलिड स्पेयर। तो हम वन बाय वन करेंगे। आज हम करेंगे होलो स्पेयर, फिर उसके बाद हम करेंगे सॉलिड स्पेयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कहानी को। ठीक है, अब देखोगे, मान लो हम एक ले लेते हैं, लेट्स से होलो स्फीयर। लेट्स से ये हमारा एक होलो स्फीयर है। ठीक है, अब अगर ये होलो स्फीयर है, तो मान लो इसमें ये चार्ज क्यू हमने प्लेस किया। हमने यहाँ क्या किया, चार्ज क्यू प्लेस कर रखा है। अब तो जैसे इसमें चार्ज क्यू प्लेस करोगे, जनरली होता क्या है, पूरा चार्ज जो है ये पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब चार्ज अगर यहाँ रखा हमने, है ना, तो ये चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, ये पूरे इसके ऊपर आ जाएगा ना, सरफेस पे अंदर का जो पार्ट है, यहाँ पे सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, या बहुत लोग इसको कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग। अब चाहो तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग वर्ड भी लगा सकते हो। बहुत लोग कभी कभी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉन कंडक्टिंग होलोस्फीयर भी इसे कह सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं, सिंपल सा। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ, सारा चार्ज आपका स्प्रेड हो जाता है कहाँ पे, ऑन द सरफेस, इनर सरफेस। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समथिंग लाइक गॉस लॉ ऐसा ही आपका होगा। आपको देखोगे स्टार्टिंग में तो पूरा गॉस लॉ जैसा ही आपको बिहेव लगेगा कर रहा है ये चीजें। तो स्टार्टिंग पार्ट बहुत सिंपल सा, इसका आसान होगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, सिंपली क्यू मान लिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे यहाँ पे, मान लो एक छोटा सा हमने एरिया ले सकते हैं, यहाँ पे कि नहीं है? बट जो इंटरेस्टिंग कहानी क्या, अगर ये हम करेंगे तो फिर से गॉस लॉ आ जाएगा घूम फिर के। तो यहाँ पे होता क्या है आपका, थोड़ा सा बदलाव यहाँ क्या आएगा। सोचो मान लो इसका रेडियस लेट्स से स्मॉल आर है, मानने में क्या आता है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। और मान लो मुझे यहाँ पे ऑन इट सरफेस नहीं, मान लो कहीं दूर, इसके कारण कहीं दूर, इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स से पी पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होलो स्फीयर। तो जब इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, सिंपल सा, कि आपको इस पर्टिकुलर सेंटर, मान लो सेंटर ओ है, ये सेंटर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी तक लाइन ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हमें एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लेट्स से ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल आर है। क्या हमारा है, कैपिटल आर। आपको लग रहा होगा इसको हम लोग एक्स या कोई और अदर डिस्टेंस क्यों नहीं ले सकते हैं, क्या? तो ले सकते हो आप इसको, इस आर को, कैपिटल आर को चाहो तो आप एक्स भी ले सकते हो, इवन ए ले सकते हो, जो मन वो ले सकते हो। बट समटाइम एग्जाम में क्या, समटाइम क्या, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है एग्जाम में, कि आपका ये कैपिटल आर ही दिया आता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है इसे करने में, है ना? तो आपको अच्छा इसी में होगा कि आप पहले से कैपिटल आर ले करो। अगर एग्जाम में बोल दिया ये एक्स है या ए है या एनी अदर लेटर बोल दिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग मूव करना। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ क्या मान लिया, सेंटर से ले इस पॉइंट पी तक का हमारा डिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, अब एज बिकॉज वी नो कि हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इस पॉइंट को, जो पॉइंट हमने यहाँ लिया है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी को हमें एनक्लोज करना पड़ेगा बाय गॉसियन सरफेस। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को बंद करने के लिए सबसे आसान सरफेस कौन सा होगा, ऑब्वियसली एक और स्पेयर। तो मान लो हम एक स्पेयर यहाँ एक और ड्रॉ करते हैं, थोड़ा अजीब लगेगा देखने में, बट फिलहाल मान लो आप ऐसे लाइक दिस। ठीक है, हमने ये सरफेस ड्रॉ किया। ध्यान रखना, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, गॉसियन, सॉरी, ये हमारा क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर रखा है। लास्ट आपको याद होगा, हमने जब सिलेंडर वाला जो वायर वाला किया था, तो सिलेंडर क्या था, गॉसियन सरफेस था, राइट? इस केस में ये हमारा क्या है, स्पेयर जो बाहर का बनाया है, डॉटर लाइन बनाया है, डॉटर लाइन करके बनाया है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस। तो होपफुली आप बात यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब मान लो टोटल चार्ज अंदर में कितना आपका है, क्यू है। ठीक है, तो आप चाहो देखोगे, तो आप चाहो तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकाल भी सकते हो, और ऐसे देखोगे तो चार्ज डेंसिटी की कोई जरूरत हमें है भी नहीं, बिकॉज टोटल चार्ज अंदर में कितना है ये हम इजिली पता कर सकते हैं। नहीं, फिर भी अगर किसी को लगा कि नहीं मुझे चार्ज डेंसिटी से निकालना है, तो यू नो फॉर्मूला क्या आपका है,
तो उससे आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो सेम अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में करना क्या पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे यही वाला कहानी ई डॉट डी ए वाला स्टोरी। ई डॉट डी ए इक्वल टू आपका क्या होगा, अगेन इसको ब्रेक करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब सवाल था कॉस थीटा जो है, थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा के लिए देखोगे हमें यहाँ पे बेसिकली एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। लेट्स से ये स्मॉल एरिया हमने यहाँ लिया, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑब्वियसली इस तरफ, एन कैप है कि नहीं है, एन कैप हमारा क्या होगा, इस तरफ होगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो चार्ज अगर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस तरफ ही जाएगा, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आपका आ गया, इस तरफ ही आपका आ गया। देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका जो एरिया वेक्टर है बोथ आर इन द व्हाट, सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन अगर आपको हुआ तो एंगल यहाँ कितना बनेगा, थीटा विल बी हाउ मच, 0 डिग्री, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ई डी ए कॉस 0। अब कॉस 0 कितना आपको होता है 1, ठीक है, कॉस 0 कितना होगा 1। अब 1 हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, ई इंटू डी ए बचेगा। मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ बट आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। ई डी ए बचा, अब यहाँ से ई बाहर आएगा, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे डी ए बचेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ई इंटू ए हो गया, हमारा यहाँ क्या आ गया, ई इंटू ए। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए था, ठीक है ना, इक्वल टू हमारा क्या आया, ई इंटू ए आ गया। ध्यान रखिएगा ये हमारा पहला केस है, सो हम केस 1 केस 2 करके भी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है, केस 1 एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, केस 1 आउटसाइड द स्फीयर। जो पॉइंट हमने लिया है वो कहाँ लिया है, आउटसाइड द स्पेयर ले रखा है। ठीक है ना, ये बाहर है, तो इस जो गिवन स्पेयर हमारा है, जो गिवन स्पेयर है, इस स्पेयर के बाहर पॉइंट लिया गया है आपका, है कि नहीं है। तो ऐसे ये केस 1 केस 2 केस 3 करके ये सॉल्व होता रहेगा हमारा। ठीक है, चलो तो ई इंटू ए आया। अब ए है किसका एरिया है, बात हो रहा है आपका एरिया ऑफ दिस स्पेयर का, और ये छोटा वाला स्पेयर का एरिया बात नहीं हो रहा है, ये जो गॉसियन सरफेस हम लिया था इसका एरिया बात होगा, राइट। तो इसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखोगे 2 आर यहाँ पे, एक स्मॉल आर आपका है, एक कैपिटल आर है, तो बताओ यहाँ पे कैपिटल आर होगा ना स्मॉल आर होगा, यस। तो यस, जिसने सोचा सही सोचा, ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा। स्मॉल आर क्यों नहीं होगा, ध्यान रखना कि हम जो एरिया ले रहे हैं ये कौन सा, किसका एरिया है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया हमेशा होता है। जो आपका पहले से ही है उससे हमें मतलब नहीं है, जो गॉसियन सरफेस है उसी का ये एरिया है, या उसी का हमें एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। लेट्स से इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करते हैं, हमारे पास ई डॉट डी ए आ गया। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है तो गॉस लॉ अप्लाई तो करना पड़ेगा, तो बाय गॉस लॉ हमारा क्या होता है बताओ, ई डॉट डी ए या फाई जो चाहे बोल लो इसको, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेट्स से ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, ध्यान देखो इस चीज को। अब इसमें क्या होगा, ये ई डॉट डी ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ अगर हम यहाँ करें तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई व्हाट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर को अगर इस तरफ सेंड कर दे तो क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इसको और अरेंज करें, मैं क्या इसको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर लिखूं, चलेगा, थोड़ा अच्छा देखने में लग रहा है, राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, राइट, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द होलो स्फीयर। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द व्हाट, होलो स्फीयर। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है पहले हमने देखा है, राइट, यहाँ पे ये तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं है, राइट। तो यहाँ क्या लिखते हैं, देयरफॉर होलो स्फीयर एट एनी पॉइंट, या डायरेक्टली लिखते हैं होलो स्फीयर is behaving like a point charge,
है कि नहीं है? अगर होलो स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है, दैट मीन्स व्हाट, जो पूरा जो स्पेयर ही है, जो गिवन स्पेयर है, स्मॉल रेडियस स्मॉल आर है, ये पूरा रेडियस जो हमारा है ये क्या बिहेव कर रहा है, ऐसे पॉइंट चार्ज हमारा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ऐसे क्या बिहेव कर रहा है आपका, पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम ये भी आता है, शो दैट या प्रूव दैट अ होलो स्पेयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑलराइट, तो ये हमारा केस 1 हो गया। अब सिमिलरली हम केस 2 के बारे में बात करेंगे। केस 2, केस 2 आपको तो यहाँ क्या कहानी है केस 2 में, केस 2 में क्या है, हम लेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेयर। जो हमारा ये हमने लिया था ना एक सरफेस होलो स्पेयर, इसी के सरफेस मतलब इसी के ऊपर हम लेंगे अभी पॉइंट, मतलब जो ये जो हमारा स्मॉल आर था, दैट स्मॉल आर विल बिकम व्हाट, कैपिटल आर। जो पॉइंट पी हमने बाहर लिया था, ये पॉइंट पी अब हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, ये पॉइंट पी ट्रांसफर हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ हमने पता सेंटर से लेके जो डिस्टेंस लिया था, वो डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए बताओ आप, कैपिटल आर, राइट। तो ये जो कैपिटल आर है ये यहाँ आपका आ गया घूम के। आप ध्यान दोगे तो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर क्या हो गया, सेम हो गया। दैट इज हम यहाँ दैट इज क्या लिखते हैं, दैट इज स्मॉल आर इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर। बाकी सब कुछ आपका सेम ही रहेगा, राइट। जो हमारा देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया था, सब कुछ सेम, चार्ज क्यू था, है और रहेगा, बस ये कैपिटल आर क्या बन जाएगा आपका, स्मॉल आर। ये जो कैपिटल आर था ये हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉल आर बन जाएगा। देयरफॉर आई कैन राइट हियर व्हाट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय, यहाँ पे कैपिटल आर जो क्या आएगा, स्मॉल आर, बस खत्म। ये हमारा केस 2 था। सिमिलरली अगर हम केस 3 की तरफ बात करें, लास्ट केस हमारा होगा वो क्या है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्पेयर। मान लो अगर ये स्पेयर है तो ये मान लो सेंटर है, तो ये पॉइंट अगर मैं अंदर ले लिया, दैट इज दिस वन, कैपिटल आर अगर अंदर आ गया, ध्यान रख स्मॉल आर और ये क्या है कैपिटल आर, अगर अंदर आ गया तो कहानी क्या होगा, कि नहीं है, राइट। दैट इज हम क्या कहते हैं, एट एनी पॉइंट inside the what, sphere, at any point inside the sphere, that is हम यहाँ बोल सकते हैं, that is जो हमारा कैपिटल आर है वो ग्रेटर देन क्या है, स्मॉल आर, है कि नहीं है। जो हमारा फर्स्ट केस था, जो हमने फर्स्ट केस ले रखा था, मान लो ये वाला केस है ना, इस केस में हम चाहते एक और चीज देख सकते हैं कि कैपिटल आर जो हमारा यहाँ पे है, राइट, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन व्हाट, स्मॉल आर। आप ऐसे भी यहाँ बोल सकते हो कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। देन हमारा जब केस 2 आया, केस 2 में क्या होगा आपका, कैपिटल आर इक्वल टू व्हाट, स्मॉल आर। केस 3 हमारा क्या हो, कैपिटल आर ग्रेटर देन व्हाट, स्मॉल आर। अंदर और पॉइंट आया तो ये जो पॉइंट है आर है, इसके स्मॉल आर से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। बट अब इसका कहानी हम निकाले यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, सिंस देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्पेयर, दैट इज Q इज इक्वल टू कितना आपका है, 0 है। और जो हमने स्पेयर ले रखा है, इस स्पेयर का सारा चार्ज, जो हमने चार्ज यहाँ Q मान रखा था, ये सब का सब चार्ज जो है ये कहाँ चले गए थे, ऑन द इनर सरफेस, सरफेस जाकर चिपक गए थे सब, है कि नहीं है। अगर सरफेस जाकर चिपक गए तो अंदर यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, या यहाँ कोई चार्ज हुआ क्या, ध्यान रखना बात को, यहाँ कोई चार्ज या यहाँ कोई चार्ज या यहाँ कोई चार्ज है, बिल्कुल नहीं। ये चार्ज और Q था ये यहाँ पे है ही नहीं, ये चार्ज कहाँ चला गया आपका, इधर चार्ज चुका है, राइट। चार्ज अंदर जब कोई चार्ज है ही नहीं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसका, 0। नो चार्ज मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस तरह से हमारा तीसरा केस भी हो गया। अब इसी को बहुत लोग बोलते हैं ग्राफ में दिखाओ थोड़ा सा भैया। मान लो ये आपका डिस्टेंस है r मान लो, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखोगे हमें थर्ड केस उल्टा अगर चले तो कुछ देर तक जब r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, राइट, जब छोटा r बड़ा था तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, राइट। लेकिन जब जैसे ही हमारा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हुआ था या होगा, लेट्स से यहाँ पॉइंट में ये पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू क्या है, कैपिटल R, यहाँ जब होगा तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला था जो कि सबसे ज्यादा था, मैक्सिमम था। फिर जैसे ही हम यहाँ से आगे जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली कम, जितना इस सरफेस जितना दूर जाएंगे हमारा फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उतना डिक्रीज होता हुआ जाएगा, जितना डिस्टेंस, याद है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर,
राइट। जितना दूर जाएंगे हम, ये हमारा डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा ये कुछ इस तरह से आपका होगा। एक प्रॉपर ग्राफ देखोगे तो मैं आपको फर्स्ट में ही दिखाया था इसके लिए, है ना। यहाँ हमारा क्या है, आर इज लेस देन व्हाट, कैपिटल आर, या आप इसको ऐसे तो आर ग्रेटर देन व्हाट, स्मॉल आर। ये इसका एक सिंपल सा ग्राफ आपका हो गया, ठीक है। तो काइंडली इस ग्राफ को भी याद रखेगा, बहुत काम हुआ चीज है, ठीक है। तो हमारा ये भी होता है अभी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में। थैंक यू।